फरमानों की पढ़ाई अभी तक मेरी चल रही है, 1.5 साल हो गया, 48,000 स्टूडेंट है। हर बुधवार को मैं शाम को क्लास हाँ देता जी। हूँ वहाँ पे। 1.5 साल हो गया, फरमान ही नहीं खत्म हो रहे। इतनी बड़ी पढ़ाई है ये, और जो कि 3-3 महीने के कोर्स करके सिखा दी जाती है, 1-1 महीने के कोर्स या 1 दिन के कोर्स करके सिखा दी जाती है। बेटा मेरे तो फरमान ही नहीं खत्म हो रहे 1.5 साल में, जी। समझ गए? तो फरमान का मतलब ये है आदेश, निर्देश, समझे ना? तो ये निर्देश है कि अगर किसी विद्या को तुमने पढ़ना है तो पहले ये लाल किताब के फरमान या कहे या निर्देश कहें, ये आपको सीखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए 100% साइंस है, 100%। जी। और जो इस साइंस को समझ जाता है बेटा, वो किसी के बारे में कुछ भी बताने में सक्षम हो जाता है। ये है लाल किताब के फरमान। और रही बात तुमने कही कि लोगों को सुख पहुँचाने की बात, तो मैंने तेरे को बताया ना, मैं तो पिछले जन्म का अधूरा काम करने आया हूँ। जी। मेरे को यही एक आत्मिक सुकून बहुत बड़ा है कि मैंने ये सब खोज लिया, मैंने ये सब पा लिया, और आज नए ज़माने की टेक्नोलॉजी के अंदर इसको पिरो दिया। मेरा सबसे ज़्यादा समय जो लगता है, वो लगता है अपने इन ज्योतिष के असूलों में सॉफ्टवेयर डालने के लिए, जी। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्योतिषी नहीं है, हम्म। और ज्योतिषी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं। तो एक बड़ी समझ के साथ ये काम करना पड़ा मेरे को। स्वयं कंप्यूटर में लगाए कैसे जाते हैं, उनकी कोडिंग लैंग्वेज किस तरह की होती है, कहाँ से क्या हिलाया जाए, मेरे को खुद स्वयं समझने में 10 साल लग गए। और अब मैं उनकी मदद कर देता हूँ, वो मेरी कर देते हैं, तो परफेक्टली हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, जी। समझ गए? आज इतने साल हो गए, 18-19 साल ये सॉफ्टवेयर बनाते हुए, और अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं अभी इसमें और बहुत कुछ करूँगा। तो ये जिस दिन आज मैं मानता हूँ कि ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद एक और धारा शुरू होती है, और वो धारा शुरू होती है महीन प्रेडिक्शनें, छोटी प्रेडिक्शनें। अब वो मेरे दिमाग में है, उसको तो अभी लिखना भी है। पहले तो लिखने में कितने साल चाहिए, जी। और फिर डालने में। तो मेरा जीवन तो इसी तरफ मुड़ चुका है, मैं अपना जीवन पूरा इसी में लगा के जाऊंगा। और मेरे को जिस दिन ये पूरा हो गया, तो उस दिन मैं भी परमात्मा से सिर्फ मोक्ष की कामना करूंगा, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपकी बहुत सारी तमन्नाएं अभी और हैं गुरुदेव, मतलब आपने और भी बहुत कुछ देना है अभी लोगों को। हाँ बेटा, देख, 75 साल प्लस तो मेरी उम्र है, इतना तो मैं जानता हूँ। और अगर ये काम थोड़ा सा भी अधूरा रहा, तो मैं अपनी तमन्नाओं को बड़ा कर लूँगा, ताकि काम पूरा करके जाऊँ। अच्छा गुरुदेव, बात चल रही है लाल किताब की। मेरा यहाँ छोटा सा एक प्रश्न है कि जो जन्म कुंडली बनती है हम लोगों की, तो वो क्या प्रेजेंट के टाइम के हिसाब से बनती है, या उसमें कुछ पिछले जन्म का भी कुछ भाग होता है उसके अंदर? जो ग्रहों की जो पोजीशनिंग होती है वो इस जन्म के अकॉर्डिंगली बनती है, या कुछ पीछे जन्म का भी उसमें कुछ कनेक्शन होता है? बहुत टफ सवाल है तेरा, ऐसा सवाल किसी ने पूछा नहीं होगा किसी से भी। हम ऐसे सवाल लाए हैं आपके लिए गुरुदेव। ये कहा जा सकता है कि पिछले जन्म का मिशन होता है, आज तक तो यही चल रहा था, मैंने कहा है, आज तक यही चल रहा था। वो क्या है कि जो आत्माएं अभी पूरी तृप्त नहीं हुई थी, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जो अभी यहीं धरती पे ही घूम रही हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है कि कोई भी शरीर मिल जाए उन्हें, कोई भी शरीर। अब ये ऑटो पायलट पे भगवान का सिस्टम चल रहा है, ग्रहों को घुमाने वाला, ये ऑटो पायलट पे है। इसके अंदर बहुत खास आत्माओं का धरती पे आने का एक दिन होता है। अब वो खास आत्माएं कौन सी होती हैं? जी। खास आत्माएं होती हैं बेटा कि जो पॉजिटिव थिंक के हों, जो परिवार को, समाज को साथ लेकर के चलें, जो सिर्फ एक काम को ही अपना ध्येय बना लें,
उसी के पीछे रहे, जिनको ना लड़ाई करना पसंद नहीं, जो किसी भी लड़ाई को ख़त्म करने के पक्ष में होकर के स्वयं जीना चाहते हैं और दूसरों को जीने देना चाहते हैं, खुद मदद करना चाहते हैं, दूसरों से मदद पाना चाहते हैं, ये बेटा खास आत्माएं होती हैं जी। इनका तो समय होता है एक स्पेशल, वो हो सकता है आज आया है, हो सकता है 5 दिन के बाद दोबारा शुरू हो, या एक ही दिन के अंदर 5 बार हो, तो कोई भी समय ये हो सकता है। ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर देख सकता है। तो जो पिछले जन्म के संबंध की बात है, ये जो आत्माएं होती हैं इनको हम बी क्लास आत्माएं बोलते हैं।